नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज जो कि बीएसएनएल का 2019 में VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस ऑप्टी के लिए है। यहाँ पे जो ऑर्डर इशू हुआ है बीएसएनएल के द्वारा वो 11/2/2020 को ये ऑर्डर इशू हुआ था और ये जो कंसर्न CGM है, IFS है, इन सभी के द्वारा इशू हुआ था। और यहाँ पे क्या बोला गया है इनकम टैक्स के रूल के संबंधित, ये लेटर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये ऑर्डर थोड़ा पुराना है मगर ये बहुत ही जानकारी है और इसके संबंधित जो इनकम टैक्स का जो भी जजमेंट आया ट्राइब्यूनल का, चंडीगढ़ ट्राइब्यूनल का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आखिर तक देखिए, बहुत काम में आएगा। जो VRS 2019 के ऑप्टी हैं, जो लोग लिए हैं VRS 2019 में BSNL में, वो लोगों के लिए देखिए ये जो लेटर हुआ है, ये लेटर को बोला गया है कि BSNL में जो 2019 का VRS ऑप्टी है उनका जो इनकम टैक्स का एग्जिम्पशन है वो सेक्शन 10 का 10C, सेक्शन 10 का 10C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पढ़ना चाहिए। और जो रूल 2BA है इनकम टैक्स रूल का 1962 का जो रूल है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो एडेंडम है बेंच का वो भी 37/19 डेटेड 29/1/2020 का इसका संदर्भ में है। देखिए यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ टैक्स एग्जिम्पशन है, मतलब कितना आपको टैक्स में रियायत मिलेगा, इसके संबंधित है, जो कि BSNL में VRS लिए हैं 2019 में। देखिए यहाँ पे जो रूल 2BA है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको सेक्शन 10(10)C के तहत जो एक्ट प्रोविजन है, जहां पे 5 लाख रुपया तक आपका टैक्स एग्जिम्पशन था। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो CBDT है वो क्लैरिफाई क्या करते हैं, जो भी अमाउंट 5 लाख से ऊपर होगा उस एक्सेस अमाउंट को आपका टैक्स लायबिलिटी में लेना है। अभी देखना है जो TDS एप्लीकेबल है, जो TDS डिडक्शन हुआ है 5 लाख अमाउंट के ऊपर ऑन एक्स ग्रेसिया, जहां पे जो प्रोविजन ऑफ PF है यानी कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल रिइंबर्समेंट, ये सब जो गवर्न करता है वो रेगुलर प्रोविजन गवर्न करता है और US 10(10)C नहीं गवर्न करता है। और क्या बोला गया है इस लेटर में, जो भी VRS ऑप्टी हैं, जो लोग एग्जिम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 10(10)C के अंदर और रिलीफ क्लेम करते हैं US 89 के अंदर, मगर नॉट बोथ सच अमाउंट रिसीव्ड और रिलीव्ड ऑन आफ्टर 1/4/2009, दिस एग्जिम्पशन टू बी प्रोवाइडेड वन टाइम फॉर सिंगल असेसमेंट ईयर। तो 1 साल के लिए ही एक सिंगल असेसमेंट ईयर के लिए प्रोवाइड करना है, 2 के लिए नहीं प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्जिम्पशन, फर्स्ट टाइम रिसिप्ट ऑफ एक्सग्रेसिया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम रिसिप्ट ऑफ एक्सग्रेसिया उसके लिए प्रोवाइड करना है। और एग्जिम्पशन कैन नॉट बी गिवन प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पे हम लोग जो इनकम टैक्स का जो नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, कोर्ट कर रहा है, जो ट्राइब्यूनल कर रहा है वो क्या आया है। और जो VRS ऑप्टी हैं जो डिक्लेयर किए हैं कि वन टाइम एग्जेम्पशन के लिए क्लेमिंग रिलीफ अंडर US 89 बाय VRS ऑप्टी, तो उनको रूल 21A जिसका कॉपी दिया गया है उसके हिसाब से वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो जो कंडीशंस है, और उसके हिसाब से TDS अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि रूल 21A क्या है। तो ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी आप देखिए AGM टैक्सेशन से मिला है और इसका अप्रूवल मिला है सीनियर GM टैक्सेशन BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस से। अभी इस चीज को हम लोग देख लेंगे कि रूल 21 क्या कहता है। देखिए ये जो रूल 21 है ये आपका रिलीफ है जब होता है कि सैलरी पे इन एरियर और इन एडवांस होता है। एरियर इन एडवांस क्या, देखिए मतलब आपका जो सैलरी है आप 12 महीना काम किए,
अब 12 महीना का सैलरी हर महीना आपका बैंक का अकाउंट में आपका घुसते रहा एक एक महीने में। मगर अभी किसी एक महीने में आके देखते हैं कि अगर एक्स ग्रेसिया है, मतलब जो पैसा, तो ये जो पैसा है आपका कभी भी ग्रेच्युटी का पैसा हो सकता है, पीएफ का पैसा हो सकता है, एक्स ग्रेसिया का पैसा हो सकता है। ये सब पैसा अगर घुसता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैलरी पेड इन एरियर और एडवांस, क्योंकि आपको एडवांस में ये पैसा दिया जा रहा है। और अगर आपका कभी डीए बढ़ा है, कभी इंक्रीमेंट लगा है, मगर उसका इफेक्ट देने में टाइम लग गया, तो वो हो जाएगा पेड इन एरियर्स में। ठीक है, तो ये दोनों का केस में आपका टैक्स का कैलकुलेशन क्या होगा? ये आपका आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल 21A के अंडर, जो आईटी रूल से 1962 का उसके अंदर आता है। और इसको कौन देखता है? सेंटर सीबीडीटी देखता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखता है। अभी हम लोग रूल 21 को देख लेते हैं। यहाँ पे जो एसएससी है, यानी कि जिनका इनकम टैक्स फिलअप हो रहा है उनके लिए है। तो वहां पे क्या बोला जा रहा है कि किसके वजह से आपका एरियर पेमेंट होगा, एडवांस पेमेंट होगा, कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको अगर 12 महीने का तनख्वाह से ज्यादा जो पैसा आएगा वो पैसा आपको एरियर माना जाएगा। ये कौन सा है? क्लॉज 3 सेक्शन 17 के अंदर आता है और ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का हेड में रिफ्लेक्ट होगा। अभी देखिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स जो असेस्ड होता है हायर रेट पे, व्हिच अदरवाइज हैज बीन असेस्ड in lower rate, relief to be granted under subsection 1 under section 89, जो कि हम लोग यूएस 89 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीफ देने का बात बोला गया है। तो देखिए रिलीफ कैसे कैसे मिलेगा, कौन सा केस में रिलीफ मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर पोर्शन ऑफ सैलरी, कोई भी सैलरी का एक हिस्सा अगर रिसीव होता है एरियर इन एडवांस, वो सैलरी हो सकता है और वो फैमिली पेंशन भी हो सकता है। तो सैलरी मतलब उसमें फैमिली पेंशन को भी आप सैलरी के तहत ही मान सकते हैं इस टैक्स कैलकुलेशन के दरमियान। तो ये अगर होता है तो इसमें मिल सकता है, और ये सेक्शन सब रूल 2 के अंदर आता है। अगर ग्रेच्युटी होता है, इन नेचर ऑफ ग्रेच्युटी, मतलब आपका ग्रेच्युटी का अगर पैसा मिलता है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सर्विस टेन्योर है वो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। 5 साल से अगर कम हो जाएगा तो वहां पे टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, और ये जो टैक्स छूट का बात है, ये छूट और नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या, और देखिए अगर कॉम्पेंसेशन इन नेचर होता है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, क्यों हो रहा है? एम्प्लॉयर से क्यों मिल रहा है कॉम्पेंसेशन? कॉम्पेंसेशन तभी मिलता है जब टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। और यहाँ पे जो सर्विस है वो टाना 3 साल का होना चाहिए। 3 साल से कम सर्विस में अगर किसी का होता है तो उसमें एक कैलकुलेशन नहीं होगा, तो वहां पे भी आपका मिलेगा छूट। मगर यहाँ पे कंडीशन है कि अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ हिज टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो नॉट लेस देन 3 years, यानी कि आप अगर VRS लिए हैं, आपको एक्स ग्रेसिया मिला है, तो एक्स ग्रेसिया में अगर आपको टैक्स का रियायत चाहिए तो ये टैक्स का रियायत आपको तभी मिलेगा अगर आपका एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर, मगर आप मतलब नौकरी 3 साल से ज्यादा करना पड़ेगा, वो तो हर कोई किया है, मगर आपको अनएक्सपायर्ड पोर्शन जो कि मतलब नौकरी कितना बचा था वो भी 3 साल होना चाहिए। नॉट लेस देन, देखिए नॉट लेस देन 3 years, मतलब आपको 3 साल से ज्यादा नौकरी बचा हुआ पोर्शन होना चाहिए, तभी आपका ये पोर्शन सब रूल 4 के अंदर आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, सब रूल 4 के अंदर आएगा। तो आपका जो उम्र है अगर 57 से कम था, अगर उस टाइम पे आप VRS लिए हैं लेस देन 57, तभी आपको एक्स ग्रेसिया में छूट मिलेगा इनकम टैक्स का। क्या परिस्थिति में?
कि आपका उम्र 57 से कम होना चाहिए, तभी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। और किस में होता है छूट? कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो कि रूल 5 के अंदर आता है। और बाकी जो भी पोर्शन है जो नॉट इन सैलरी इन नेचर, वो आपका रूल 6 के अंदर आता है। तो ये जो आप मोटा मोटा देख लिए, इसी के अंदर जितना भी इनकम टैक्स का छूट होगा आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा एक ऑर्डर जो कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, और इस ऑर्डर में हम लोग देखेंगे। तो ये जो ऑर्डर आया है आपका दोस्तों, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपका यहाँ पे मिला है। और ये क्यों हुआ है, ये देखिए एडिशनल जो उदयपुर से आया है, जो इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑफिस से। और यहाँ पे जो अपील था, तो अपील किस विषय में था वो हम लोग दिखा देते हैं। देखिए ये जो अपील था, ये अपील था कि नॉट गिविंग एग्जेम्पशन ऑन एक्स ग्रेसिया एज पर सेक्शन 2 प्रोविजन अंडर सेक्शन 1010B ऑफ, देखिए ये जो 17 लाख, ये जो अमाउंट है ना 17,79,447 रुपया, तो यहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो एक्स ग्रेसिया अमाउंट मिला इसके ऊपर टैक्स का रियायत नहीं मिला। ठीक है, जो कि यहाँ पे एपेक्स कोर्ट अलाउड किए हैं एडिशनल क्लेम ऑफ एसएससी व्हिच वाज फर्स्ट क्लेम एट द ट्रिब्यूनल इन सीआईटी वर्सेस जय पैराबोलिक स्प्रिंग लिमिटेड, where it was rightly held that the authorities have the power to allow the relief to the SSC, where otherwise the entitled through the no claim was made by the SSCs in return। तो ये जो इनकम है, ये इनकम, ये पूरा जो इनकम है, ये पूरा इनकम को ही टैक्स रियायत के अंदर देने का बात था। तो इसमें झमेला खत्म हो जाता, मगर हुआ क्या हुआ, वो 5 लाख रुपया तक जो नॉर्मल छूट है वो दिया गया। तो ये जो एओ ने अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पे BSNL ने the SSC has been retrenched from the BSNL in accordance with the scheme of the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम के तहत जो एक्स ग्रेसिया है, ये एक्स ग्रेसिया के तहत इनको मिला। और यहाँ पे 5 लाख रुपया तक इनको क्लेम मिला इंडिविजुअल, जो हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये हम लोग बोल रहे हैं कौन सा ईयर का बात, ये बोल रहे हैं 2020 का बात। तो तब उस टाइम पे जो टैक्स लिमिट था, टैक्स लिमिट उतना ही था। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एसएससी एलिजिबल होते हैं जो फुल एग्जाम्शन के लिए, जो 17 लाख रुपया का एग्जाम्शन के लिए, और ये सेक्शन 1010B के अंदर आता है। तो ये जो चीज है, मैंने जो पिछले टाइम पे मैंने जो बताया अभी वीडियो का थोड़ा पहले, वहां पे भी सेक्शन 1010 के अंदर आता है, और वहां पे रूल 21 का भी मैंने जिक्र किया। हम लोग देखते हैं पंजाब सर्किल का एक केस, जहां पे असेसमेंट ईयर 2020-21 के दरमियान जो धर्मिंदर कुमार जो है, उनका बारे में क्या हुआ कि ये एसएससी रिटेंच फ्रॉम BSNL हुए। ठीक है, वो जो VRS स्कीम के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट में था, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट माना नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे एसएससी को एक्स ग्रेसिया मिला, क्या मिला, कितना मिला, 56,85,000 रुपया का। और वो 2 हिस्से में मिला। एक में क्या, एक में 17,79,447 रुपया का मिला, जो कि फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर 2020-21 का है, और जो 39,05,688 रुपया जो मिला वो असेसमेंट ईयर 21-22 में है। यानी कि जो एक्स ग्रेसिया है वो 2 हिस्सों में मिला। अब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर है वो अलाउ किए रॉन्गफुल एग्जेम्पशन ऑफ 5 लाख रुपया इन प्लेस ऑफ 56 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया का उनका एग्जेम्पशन दिया गया टैक्स के ऊपर, जहां पे एग्जेम्पशन एक्चुअली 56,85,135 रुपया के ऊपर होना चाहिए था। अब क्या है कि द एम्प्लॉयर हैज ट्रीटेड द एक्स ग्रेसिया एज VRS, whereas ITAC जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है चंडीगढ़ बेंच हैज ट्रीटेड द एंटायर कॉम्पेंसेशन एज कैपिटल रिसिप्ट।
consider the retrenchment compensation as SSC was forced to opt VRS। तो देखिए यहाँ पे forced to opt VRS under compelling circumstances, तो इसको आपको कैपिटल रिसीप्ट मान के इसको टैक्स में रियायत देना चाहिए था। और ये चीज नोटिस किया गया चंडीगढ़ बेंच इन केस ऑफ हरीश कुमार, तो ये चीज को कैपिटल रिसीप्ट के तरह माना गया और नॉट लायबल टू एनी टैक्स माना गया। तो देखिए अगर कैपिटल रिसिप्ट होगा तो टैक्स लायबल, मगर डिपार्टमेंट का क्या बोलना था, डिपार्टमेंट का बोलना था कि ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है बोल के ही डिपार्टमेंट 5 लाख के ऊपर अलाउ किया। तो ये डिपार्टमेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम था, जो कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने से मिल गया। तो पूरा 56 लाख जो रुपया है ये पूरा टैक्स फ्री हो गया। अब सोचिए जो टैक्स दिए थे वो टैक्स उनको वापस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हरीश कुमार, जो कि आप देख सकते हैं कोर्ट का मेमो नंबर, जो ट्रिब्यूनल का मेमो नंबर है, वहां पे अलाउड किया गया सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1010B, फुल VRS अमाउंट पेड टू द BSNL एम्प्लॉई। तो यहाँ पे पूरा जो BSNL एम्प्लॉई का जो VRS अमाउंट है वहां पे टैक्स का रियायत का बात यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे सबमिट ये भी किया गया है एक्स ग्रेशिया अमाउंट हैज बीन पेड थ्रू बजटरी सपोर्ट, और एक कैपिटल रिसिप्ट की तरह है और ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो दयाल सिंह का केस है या इसका बाद भी आया, और सुरेश पान चौहान का जो केस है इसका बाद भी आया। तो दोनों केस का यहाँ पे सपोर्टिंग यहाँ पे दिया गया है। और ये सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1010B के अंदर आता है एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो BSNL एम्प्लॉइज को मिला। तो परिस्थितियां क्या यहाँ पे थी, क्या रहा होगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिट्रेंचमेंट जो हुआ कॉम्पेंसेशन ड्यू टू लॉसेस इनकर इन कॉन्सिक्यूटिव ईयर, तभी BSNL को जाके भारत सरकार ने बोला कि VRS दीजिए क्योंकि लॉस हो रहा है फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से। तो डिक्लेयर्ड इंसिपेंट एंड सिक। अब किस विषय को लेके हुआ था वो अलग बात है, मगर हम लोग इस जजमेंट के अंदर जब समझ रहे हैं तो जजमेंट में जो बात लिखा हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी ये जो मोटिव था, ये मोटिव था रिड्यूस मैन पावर, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम होगा। तो ये जो सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1010B के तहत इसीलिए आ जाता है। तो ये जो रिलायंस का भी जो एक केस हुआ था, जो मार्टिन एक्टा वर्सेस ITO, इसमें भी एक केस हुआ था। तो ये जो सिमिलर केसेस का जो जजमेंट है जहां पे ये सब केस हुआ था, तो इस केस के हम लोग ज्यादा ना जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे डिसीजन क्या आया है। देखिए ये आया है डिसीजन, और ये डिसीजन में क्या आया है, ये डिसीजन में वही बात बोला गया कि जो 25 लाख रुपया जो है इस पूरा चीज को आप लोग टैक्स फ्री कीजिए। जहां पे आप लोग 5 लोग किए थे और साथ में जो 17 लाख बाकी था उसको भी आप लोग कीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा बात बोला गया है। और ये जो एकता मार्टिन वाला, जो मार्टिन एक्का वाला जो केस है, इसका भी बात यहाँ पे बोला गया है। और साथ में ये बात भी बोला गया है कि किस परिस्थिति में BSNL एम्प्लॉइज को यहाँ पे VRS मिला, तो कौन सा कैबिनेट नोट के अंदर मिला, यहाँ पे डॉट का क्या रोल था, कब कैबिनेट मीटिंग हुआ, देखिए सब आपका स्क्रीन पे है। और मैड्रास हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, जो हिंदुस्तान फोटो फिल्म वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेंटर्स का दरमियान 2017 में हुआ था, वो सब केस का यहाँ पे हवाला दिया गया है। और आखिर में क्या बोला गया है, आखिर में बोला गया है कि AO इज डायरेक्टेड टू अलाउ द कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ VRS एज एन एग्जेम्पशन अंडर US सेक्शन 10B ऑफ एक्ट एंड अपील इज अलाउड। तो आपका ये जो अपील है ये अपील अलाउड होता है, यानी कि आपका जो पूरा एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है ये पूरा पैसा के ऊपर आपका टैक्स का छूट मिलेगा। तो चंडीगढ़ का केस बोल दिए। अभी हम लोग जो उदयपुर वाला जो केस है इसमें भी जाके आपको
टैक्स का छूट मिला है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला है, जो VRS ऑप्टी है वो लोग अगर चाहते हैं तो अच्छा लॉयर के साथ कंसल्ट करके केस करके ये पैसा को वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रकम है ये बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा राशि है और आने वाले दिन में काम आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा BSNL एम्प्लॉय तक जो VRS ऑप्टी है उन तक पहुंचाइए, तो उनका बहुत मदद होगा। नमस्कार।